वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक की जर्नी में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया उनके नेचर और वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई करते हैं उनकी ओनरशिप के बेसिस पर, यानी कि इस बेसिस पर कि कंपनी के सारे एसेट्स, मेरा मतलब है कि कंपनी के वैल्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी, इन सब का ऑनर कौन है, और आखिर में जो सर्विसेज वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है इसकी ऑनरशिप किसके पास है। दोस्तों, जब इस तरह से ऑनरशिप के बेसिस पर हम एक्टिविटीज को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे सामने आते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जहां एक ऐसा सेक्टर है जिसकी ऑनरशिप और कंट्रोल पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में है, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी ऑनरशिप और कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनीज के पास है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में मैं आपको इन दोनों सेक्टर्स के एक्टिविटीज और इनका डिफरेंस बहुत ही अच्छे से समझाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर कंपनीज यानी कि वो कंपनीज जिन्हें खुद गवर्नमेंट ओन और कंट्रोल करती है, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सबसे बेसिक एग्जांपल होगा रेलवेज और पोस्ट ऑफिस। पब्लिक सेक्टर में दरअसल सर्विस कंपनीज आती हैं और पब्लिक सेक्टर हमें सारी बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, डैम्स, कैनाल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक स्कूल्स, ऐसी सारी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट हमें ये सारी फैसिलिटीज क्यों और कैसे प्रोवाइड करती है। दरअसल दोस्तों, गवर्नमेंट ये बात जानती है और समझती है कि ये सारी वो फैसिलिटीज हैं जो कि अफोर्डेबल प्राइसेस तक सभी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट इन सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सप्लाई करने की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि इन्हें गवर्नमेंट के अलावा और कोई भी इनकर नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, गवर्नमेंट खुद कुछ कॉस्ट बेयर करती है, लेकिन ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी सर्विसेज अफोर्डेबल प्राइसेस में सभी लोगों तक पहुंचाती है ताकि पुअर लोग जो इन सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी नहीं यूज कर सके। अब दोस्तों, आई एम श्योर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर गवर्नमेंट इतना सारा एक्सपेंस कैसे बेयर करती है। दरअसल स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हम सभी लोगों से एक अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट करती है जो कि हमारी इनकम का एक पार्ट होता है और इसे कहा जाता है टैक्स। इस मनी से ही गवर्नमेंट ये सारी सर्विसेज हमें इतनी एफिशिएंटली प्रोवाइड कर पाती है। चलिए, पब्लिक सेक्टर को लेकर आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए इस सेक्टर की एक्टिविटीज मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल की हेल्प से। और एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर घर, हर फैक्ट्री में यूज की जाती है। इनफैक्ट आज हम जितने भी गुड्स यूज करते हैं सब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। और तो और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर उसे सब लोगों तक पहुंचाने की कॉस्ट वो इतनी ज्यादा है कि हम में से कोई उस चीज को नहीं कर सकता। आप खुद सोचिए कि क्या हम में से कोई भी इंसान ऐसा कर सकता है कि वो इतने लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करे और सब लोगों तक अफोर्डेबल प्राइसेस में पहुंचाए? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ये काम खुद करती है। वो खुद कुछ कॉस्ट बेयर कर इलेक्ट्रिसिटी जैसी सारी जरूरी फैसिलिटीज खुद लोगों तक पहुंचाती है अफोर्डेबल प्राइसेस में। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप खुद सोचिए कि इंडस्ट्रीज में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट सारे गुड्स को मार्केट में हाई प्राइसेस पर सेल करेंगे। ऐसे में मार्केट में हर चीज का प्राइस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा और सभी पुअर लोग इन सर्विसेज को, इन गुड्स को यूज ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऐसी सारी फैसिलिटीज, सारी सर्विसेज खुद प्रोवाइड करती है। इतना ही नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट हमें ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी सर्विसेज अफोर्डेबल प्राइसेस में प्रोवाइड करने के साथ साथ और भी कुछ ऐसे बहुत ही खास इनिशिएटिव्स उठाती है। गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव्स के जरिए सभी लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करने की कोशिश करती है। जैसे कि गवर्नमेंट प्राइमरी सेक्टर यानी कि फार्मर्स से सभी बेसिक क्रॉप्स जो ज्यादा जरूरी हैं हर एक इंसान के लिए, जैसे कि व्हीट और राइस को अफोर्डेबल प्राइसेस में परचेज करके उन्हें कम प्राइसेस पर राशन शॉप्स के जरिए पुअर लोगों तक पहुंचाती है। इनफैक्ट दोस्तों, गवर्नमेंट ऐसी और भी बहुत फैसिलिटीज जो कि बेसिक और नेसेसरी हैं हमें प्रोवाइड करती है, जैसे कि हेल्थ केयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और हाउसिंग फैसिलिटी पुअर लोगों के लिए। गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव्स के जरिए मैक्सिमम लोगों की नीड्स को, बेसिक नीड्स को पूरा करने की कोशिश करती है ताकि सब लोग अपनी ऐसी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सके। ये तो हुई बात पब्लिक सेक्टर की जो हमें सारी बेसिक सर्विसेज अफोर्डेबल प्राइसेस में प्रोवाइड करता है। इस सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव सोशल सर्विस, सोशल ग्रोथ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी ओनरशिप, जिसका कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज के पास है। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बेसिक एग्जांपल होगा नेस्ले,
जिसकी मैगी और चॉकलेट्स हम बहुत शौक से खाते हैं, या फिर पार्ले जिसके बिस्किट्स और टॉफीज हम लोग बहुत ज्यादा लेना प्रेफर करते हैं। दोस्तों, ऐसी सारी कंपनीज मार्केट में आज हजारों नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर सेल करती हैं, लेकिन इन कंपनीज का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है और इसीलिए ये अपने हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस कर उसे अपने हिसाब से प्राइसेस पर सेल करती हैं, जिससे कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर सके। दोस्तों, ये भी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर हमें बेसिक गुड्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। वो गुड्स हमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि अगर बेसिक गुड्स, बेसिक सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करने लगेगा तो उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में एक इतना बड़ा इम्बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि सभी पुअर लोग इन बेसिक सर्विसेज को यूज नहीं कर पाएंगे, पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, इसीलिए यहाँ से आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच कितना बड़ा डिफरेंस है। जहां एक तरफ पब्लिक सेक्टर है जो पूरी तरह से गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव सोशल सर्विस है, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर है जिसकी ओनरशिप और कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने कवर कर लिया है हमने हमारे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर को। लेकिन इस चैप्टर को लेके आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को एक समराइज्ड वे में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर होगा रिवीजन लेक्चर। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।